अध्याय 8 श्लोक 7। तस्मात् तौ सर्वेषु कालेषु मामानुसर युद्धचय मध्य पितृ मनोबुद्धि मार्मेवश्य संशयम। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न, यहाँ तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपयुक्त दो श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का उपयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है। जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा सो तो ठीक ही है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रियों के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए ही जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें अंतकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के चौथे से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने ने भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। प्रश्न, यहाँ चय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चय का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भगवान यह भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं और वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्तर, हो सकते हैं। साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। अतः एवं उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्याय कर्म करते रहना बहुत आसान बात है। तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्याय कर्म को कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखाती है, तथा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। प्रश्न, मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? उत्तर, बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक और प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। छठे अध्याय के अंत में भी मदेतनातरात्मा पद से यही बात कही गई है। संबंध, 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करने भगवान के अधिज्ञा रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अनंतकालीन गति का 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं।